लाइए संत प्रसाद सुरेंद्र, चलो सारी संगत को बताना चाहूंगा कि ये भेवा से यात्रा आरंभ होके पटना साहब वास को पहुंच रही है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगुवाई में सतगुरु जी की पावन बाणी में लिखा है, सेवा को है दो भले, एक संत और राम, राम जो दाता मुक्त का संत पावे नाम। इस समय हमारे बीच में माननीय मंत्री जी, उनसे मेरा निवेदन है कि संगत को दो शब्द आशीर्वाद कर दे। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन। संत शिरोमणि परम श्रद्धेय बाबा मान सिंह जी, उनके साथ आए हुए पंजाब और देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए सभी पंथ के साथियों, मातृशक्ति और सभी प्रांतों से आए हुए भक्तजन, मेरा परम सौभाग्य है। जीवन का ऐसा सुखद क्षण मेरे लिए है कि मैं ऐसे वंदनीय अभिनंदनीय संत शिरोमणि के स्वागत के लिए मुझे अवसर दिलाया। हमारे साथी हरिहर चौरसिया जी, सरदार संत सिंह जी, संत राम जी सिंह जी और उनके साथियों ने मुझसे ये कहा कि आपको वहाँ उनका स्वागत करना है, तो मना करने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैंने कहा भाई मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे महापुरुषों का के सानिध्य में मुझे बैठने का अवसर मिलेगा। बोले सोनिहाल। आप और हम सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में खालसा पंथ की स्थापना हुई, देश की क्या स्थिति थी और किस तरीके से हिंदू धर्म के लोग राजे महाराजे आपस में बुरी तरह से बटे हुए थे। औरंगजेब का और लोगों का बहुत बड़ा आतंक था उस समय हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। और उनकी गुलामी से बचाने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज जी ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। किस तरह से उन्होंने, उनके पिताजी ने, जो स्वयं एक बहुत बड़े गुरु थे, उनके पुत्रों ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया उस धर्म की रक्षा के लिए। और ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप भ्रमण कर रहे हैं, देश में लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, यह अद्वितीय कर्म है। इस युग में जबकि धर्म के प्रति आस्था कम होती जा रही है, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में हमें आध्यात्मिक मूल्यों की ओर ध्यान दिलाकर, ध्यान केंद्रित करके चरित्र निर्माण का आप एक महान कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, संपूर्ण लोधी समाज की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी आपने माननीय मंत्री जी के शुभ वचन सुने। मैं एक दफा पुनः अपनी संगत की ओर से उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे के हमको कृतार्थ किया है। अब जिस डी में हम लोग बैठे थे, संत बाबा मान सिंह, संत बाबा ईश्वर सिंह राणे वाले, उनके बरसोए हुए ऐसे महापुरुष जो के साक्षात वाणी से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो संगत को दो शब्द कहने की कृपा करें जिससे संगत लाभ ले सके। संत बाबा मान सिंह जयकारा बुलाऊंगा एक मैं। बोले सोनिहाल।
माननीय प्रशासनीय मंत्री महोदय श्री मानपाल जी ने जो आपको बताया है, सचमुच भारत 850 वर्ष गुलामी की जंजीरों में झगड़ा रहा। खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने इस देश को बचाने के लिए रखी। आफ्टर द सैक्रिफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक आवाज दी कि चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, गिद्दड़ों से मैं शेर मराऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहूं। भारतवासियों, तुम तगड़े हो, तुम गैरत और अणक को भूल चुके हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनके चारों बेटे शहीद हो गए, दुनिया में माँ बाप के लिए बच्चे से बढ़कर कोई प्यारी चीज नहीं है। गुरु साहब के महल माता साहब और माता सुंदरी जी, जिनके दांत जुड़ जुड़ के जाते थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने महलों को कहा क्या हुआ, कहने लगे चारों बेटे शहीद हो गए, दुनिया में जीने के लिए, नाम रखने के लिए एक बेटा तो रख लेते। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सुंदरी साहब कौर, तू एक बेटों की बात करती है। बात के लोगों की तरफ इशारा करते कहा था, इन पुत्र के शीश पर वार दिए सुध चार हुए तो क्या हुआ, जो जीवित ना का यार बोले तेरे बेटे लाखों यारों जिंदा है। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी रंग लाई। ये जो लाल किले का रंग लाल है, ये रंग नहीं है। माफ करना, गुरु तो दुनिया में बड़े हुए, बड़े होंगे भी। गुरु तेग बहादुर जी की चाल निराली है। जो लाल किले का रंग लाल है, ये रंग नहीं है, ये गुरु तेग बहादुर जी के खून की लाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब खालसा पंथ की नींव रखी तो बादशाह औरंगजेब ने एक लेटर लिखा गुरु गोविंद सिंह को। तुम्हें पता होना चाहिए, कल की बात है, तुम्हारे पिता को हमने शहीद कर दिया, तुम्हारे प्रदादा गुरु अर्जन को शहीद कर दिया। वक्त की सरकार से टक्कर लेनी है गोविंद सिंह भूल जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था बादशाह औरंगजेब, पानी ऊंचाई की तरफ निचाई को बहे जाना बहे। पानी का स्वभाव है ऊंचाई से निचाई, नीची जगह की तरफ बहता है। पानी ऊंचाई से निचाई की तरफ बह जाना बहे। मैंने जो किसी को कहना कह देना है, चाहे मेरे को कुछ कोई कहे या ना कहे। जालम कुत्ते इंसानियत से घिर चुके बादशाह औरंगजेब, मैं डूबते हिंदुस्तान का की नौका किनारे लगा दूंगा, चाहे मेरा कुछ रहे या ना रहे। ये नारा था गुरु गोविंद सिंह जी का। इस महान नागरिक शोभा यात्रा का प्रयोजन गुरु ग्रंथ साहब इज नॉट ओनली फॉर सिख कम्युनिटी। गुरु ग्रंथ साहब सारी दुनिया के गुरु हैं। इसमें 5 ब्राह्मण भक्तों की वाणी दर्श है, जिसमें भक्त रामानंद जी, भक्त परमानंद जी, भक्त सूरदास जी, भक्त जयदेव जी, भक्त त्रिलोचन जी। इसमें 7 मुसलमान फकीरों की वाणी दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब में किसी जात बात की बात नहीं कही, इसमें उन इंसानों की बात कही है जिन इंसानों ने इंसान की बात की है। बेहतर है कि देवता से इंसान बनना, बेहतर है कि देवता से इंसान बनना, मगर इसमें मेहनत कुछ ज्यादा होती है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, देरा कहते हैं मंदिर को, मस्जिद को कहते हैं, कहते देरा मसीह तो ही पूजा नमाज हो ही। अगर हिंदू भाई पूजा करता है, मुसलमान भाई नमाज करता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वैरू कहता है, सतनाम कहता है, किसी चीज के नाम बदल जाने से उसके गुण नहीं बदला करते। पानी पानी है, वाटर कह दो, आग कह दो, भू कह दो, जल कह दो। भगवान भगवान है, उसको राम कह दो, उसको कृष्ण माफ करना,
उसको रहीम कह दो, करीम कह दो, अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, उसे सतनाम कह दो, वहरू कह दो। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे गुरु जी फरमाते हैं, तेरा मसीह तो ही पूजा नवाज हो ही, दूसरा ना अवर कोई, मांस की जात सब है एक क्या पहचान हो। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जिसमें उन संतों भक्तों की वाणी दर्ज है जो भगवान को मिल चुके थे। बाबा फरीद जी जात के मुसलमान, भक्त कबीर जी जात के जुल्हा मुसलमान, भक्त सदना जी जात के मुसलमान, भक्त भीखन जी जात के मुसलमान, यहाँ तक कि मैं आपको क्या कहूँ मेरे भाइयों, हमारे गुरुओं के 10 ही जन्मे क्षत्रिय वंश में हुए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि क्षत्रिय को पूत हूं, ब्राह्मण को नहीं। ब्राह्मण का काम लड़ना नहीं था, लड़ना काम तो क्षत्रिय का था। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिस्ट्री को रिपीट किया। ये सिख कोई आकाश से नहीं उतरे, हमारे जितने पूर्व थे वो केशाधारी थे। भगवान राम के सर पे केस थे, शिव जी के सर पे केस थे, भगवान कृष्ण के केस थे। मैं किस किस की बात बताऊं, पुराने हमारे जितने ऋषि मुनि थे सब केशाधारी थे। कभी वक्त बना तो बात करेंगे। हमारा प्रयोजन सिर्फ एक है, बात बढ़ता रहे, हम देखते रहे, देश में शांति बनी रहे। जिस राम राज की बात करते हैं हम, जिस खालसा राज की बात करते हैं, खालसा राज, कई कहते हैं कि खालसा राज क्या है। मेरे एक जाट भाई ने क्वेश्चन पुट किया, बाबा जी मैं रोज सिख पढ़ते हैं राज करेगा खालसा, बाकी रहेगा कोई। मैं क्या बाकी शब्द नहीं है, ये आकी शब्द है। खालसा किसको कहते हैं? जो पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात पठाने। पराई बेटी को बेटी समझता है, पराई औरत को अपनी मां समझता है। गुरु का सिख कभी पराया हक नहीं खाता, वो करके खाता है। माफ करना, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। खालसा उसको कहते हैं जो धर्म की किरत करता है, बांट के खाता है। लंगर चल रहा है, रास्ते में चल रहे हैं, यहाँ भी गुरुद्वारे हैं, ये दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। श्री हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे, उसको हम गुरुद्वारा नहीं कहते, हम कहते हैं हरमंदिर साहब। हम कहते हैं हरमंदिर साहब। मक्के में कोई हिंदू भाई नहीं जा सकता, जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई मुसलमान भाई नहीं जा सकता। मैं 4 बार गया, हमारे को कहने लगे भी आप कहीं बड़ा हुआ कि आप अरब से तो नहीं आए, क्योंकि अरब के लोग वो दाढ़ी वगैरह रखते हैं। मैं कहने भाई हम सिख हैं। मेरे कहने का भाव, मक्के में कोई हिंदू भाई नहीं जा सकता, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में कोई मुसलमान नहीं जा सकता, पर श्री हरमंदिर साहब में विदाउट कास्ट कलर एंड क्रीड, बिना जात पात के भेद के कोई भी किसी धर्म से रिलेटेड बंदा जा सकता है। 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे हैं, कोई जिस तरफ से मर्जी आ जाए, उसको कोई मनाही नहीं। लंगर में राजा रंग बराबरी। गुरु के नानक के लंगर में चाहे राजा है, अमीर है, गरीब है, एक पंक्ति में बैठ के खाना खाता है। सत्संग कीर्तन में कोई आके बैठ सकता है। माननीय मंत्री महोदय जी, आई हैव नो एनी वर्ड्स by through I explained your personality, but Harihar Charasia explaining everything about you so many times। इस बिहार मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। जब मैं पिछले दिनों आया तो मैंने इनको एक बात कही, यह इलेक्शन हो रहे थे, कहने लगे बाबा जी अगर मेरा बंदा जीत गया, मेरे को आपके लिए बड़ी फख्र की बात है। जब उन्होंने कहा कि मेरा बंदा जीत गया, मेरा बंदा जीत गया, तो बाबा जी मेरे बंदे की सरकार आई। मैं कहा तेरा बंदा भी जीतेगा और तुम्हारी सरकार भी आएगी। कहने लगा कि मेरा बंदा अगर जीत गया तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा। कहने लगा भी रास्ते से अब जब आओगे तो आपकी जगह जगह पुलिस की गाड़ियां खड़ी होंगी। थैंक यू, थैंक्स, आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारा बहुत साथ दिया। मैं आपको फिर एक बार ये बात कह देनी चाहता हूं कि हम सब एक हैं। हमारा भाईचारा रामलाल है तो राम सिंह है, श्यामलाल है तो श्याम सिंह है। मैं आप कृष्ण चंद है तो कृष्ण सिंह है। पहले 9 गुरुओं के नाम हमारे, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी,
गुरु अर्जन देव जी। खैर मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आज भी हम कई सो मनी टाइम घर की एक चार दीवारी होती है। 1 मिनट आपका टाइम लूंगा, मेरे को पता कि आपका टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है आपका। जितने भी जरमाने, जितने भी जालिम बात की तरफ आए, अहमद शाह आया, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, बाबर आया, जितने भी जरमाने जालिम आए ये पंजाब की तरफ से आए। गुरु गोविंद सिंह का अवतार पटना में हुआ, वो उन्होंने पंथ की सिरजना स्थापना पंजाब में की। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने सिंह सजा के पंजाब, सो मनी टाइम में मंत्री साहब कहता हूं कि पंजाब को हम कुछ स्टेट नहीं मान सकते। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो बॉर्डर एरिया है। जैसे शेर के मुंह में बसने वाले थे गुरु गोविंद सिंह के सिंह। जब भी अटैक हुआ तो उसी तरफ से हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब में जाके एक पंथ सजा के फॉरएवर सदा के लिए जालिमों के लिए एक पंजाब की धरती पे एक दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई हिंदुस्तान की तरफ झांक ना सके। मेरे पास कोई शब्द नहीं। माननीय मानपाल जी जब से मेरे को पता कि उनका नाम मानपाल है, तो मानपाल तो मान सिंह में कोई खास फर्क नहीं है। आप मान पालो, आप पब्लिक को पालो। मैं मान सिंह हूं तो मैं संगत की तरफ देखता हूँ। खैर सब उधर देख रहे हैं जिधर वो देख रहे हैं, मगर हम माफ करना देखने वाले की नजर देख रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर कहूंगा, आपके संबंध में ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू नहीं, वो सरकार ही क्या जिसमें तू नहीं। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये संत मान सिंह जी के आपने प्रवचन सुने, और मैं एक दफा संगत को फिर निवेदन कर दूं कि सारी संगत के लिए गुरु का लंगर तैयार है, वो सब छक्के जाएंगे। और माननीय मंत्री जी ने जो टाइम, मैं आपको बता दूं, 1 घंटा पहले आए हैं। कोई मंत्री जी 10 मिनट पहले नहीं आते। तो मैं संगत की ओर से एक दफा माननीय मंत्री जी का, संत बाबा मान सिंह जी का जो यात्रा से लोग आए हैं, सबका बहुत आभार प्रकट, और कृपा करे कि जिसी प्रकार से हम लोग गुरु का अमर छक के गुरु वाले बने। और एक दफा मैं जयकारा बुला के सबका सम्मान करता हूँ। बोले सो निहाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू